नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम राजस्थान के कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का अध्ययन कर रहे थे और इन्हीं दुर्गों के अध्ययन में जयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक दुर्ग बने हुए हैं। आप ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा किले महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में हैं और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा किले कहां पर हैं? महाराष्ट्र में। ठीक वैसे ही राजस्थान में सबसे ज्यादा किले कहां पर हैं? जयपुर में। तो आप ध्यान रखेंगे, मैंने जयपुर के किलों में से एक ऐसे किले का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसे राजस्थान का एक रहस्यमय दुर्ग भी कहते हैं। ऐसा किला जिसे आज दिन तक किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं झेला है। बच्चों, ऐसा किला जिसके दरवाजे हमेशा ही बंद रहते थे, इसे केवल राजकोष रखने एवं राजनीतिक बंदीगृह के रूप में काम लेते थे। इस किले से कभी हमें खजाना भी प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, ऐसे रहस्यमय किले को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चिल्का टीला पर यह दुर्ग बन रखा है और इसका नाम है जयगढ़ दुर्ग। तो जयपुर के जयगढ़ दुर्ग को हम करते हैं पढ़ना प्रारंभ। जयगढ़ दुर्ग, बच्चों सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जयगढ़ दुर्ग है कहां पर? तो जयगढ़ दुर्ग बच्चों हमारे हैं जयपुर के अंदर। और ध्यान रखेंगे आप, राजस्थान में जयपुर जिले में सर्वाधिक दुर्ग है। रियासत आपसे पूछे तो मेवाड़ रियासत, लेकिन वर्तमान में जिलों में हमारा विभाजन कर रखा है। तो जयपुर जिले में सर्वाधिक दुर्ग है, वहीं से हम पढ़ रहे हैं जयगढ़ का दुर्ग जो कहां पर है? जयपुर में। बच्चों, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो किसी भी किले को पढ़ने से पहले हम श्रेणी के बारे में अध्ययन करते हैं कि जयगढ़ की जो श्रेणी है ये कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये एक तरह से गिरी दुर्ग पहाड़ी पर बन रखा है। शुक्र नीति के अनुसार ऐसे दुर्ग जो पहाड़ी पर बने होते हैं, जो गिरियों पर बने होते हैं, वो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? गिरी दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बच्चों हम बातचीत करते हैं इसके निर्माता के विषय में। तो देखो, जयगढ़ दुर्ग के निर्माता के विषय में हमें काफी मतभेद मिलते हैं। कई सारे इतिहासकार के बीच में मतभेद है कि जयगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है। ऐसी स्थिति में इतिहास साक्ष्य सबूत मांगता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके दो निर्माता है। एक तो निर्माता है जो प्रारंभिक निर्माता और एक इसका वास्तविक स्वरूप देने वाला निर्माता। तो इसके जो निर्माता है बच्चों, प्रारंभ में इसके निर्माता थे जो थे वो थे मान सिंह। कौन थे? मान सिंह। मान सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। आपको इस प्रकार ध्यान रखना है कि इस प्रकार एक पहाड़ी थी और इसी पहाड़ी पर ये इस प्रकार ये दुर्ग बन रखा था और इस पहाड़ी का नाम था बच्चों चिल्का टीला पहाड़ी। चिल्का टीला पहाड़ी। और इसी चिल्का टीला पहाड़ी पर मान सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखेंगे, कौन सी पहाड़ी पर है? चिल्का टीला पहाड़ी पर। और चिल्का टीला पहाड़ी पर बना होने के कारण ही बच्चों इसे चिल्का किला भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ ले कि चिल्का किला कहां पर है? तो चिल्का किला भी बच्चों जयपुर में ही है। इसी जयगढ़ को ही चिल्का किला भी कहा जाता है क्योंकि चिल्का टीला नामक पहाड़ी पर बन रखा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसके निर्माता मान सिंह जी है। मतलब मान सिंह जी कैसे निर्माता है? प्रारंभिक निर्माता। मान सिंह जी ने अपना राजकोष, ध्यान रखेंगे आप, अपना राजकोष। राजकोष का मतलब आप लोग ध्यान रखेंगे दफीना। दफीना का मतलब एक और आप ध्यान रख लेंगे खजाना। क्या? खजाना। तो हमें इस प्रकार के साक्ष्य यहां से उपलब्ध होते हैं कि मान सिंह जी ने यहाँ पर अपना राजकोष रखने के लिए चिल्का टीला नामक पहाड़ी पर छोटे से महलों का निर्माण करवाया था। बाद में यही दुर्ग क्या कहलाया? जयगढ़ का दुर्ग कहलाया। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। फिर हम एक और सबूत यहाँ पर दे सकते हैं कि मान सिंह जी ने 1587 ईस्वी में, बच्चों कभी 1587 ईस्वी में यहां पर लेथ मशीन की स्थापना की थी। लेथ मशीन की स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे आप, लेथ मशीन की स्थापना की थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से किले में
तोप डालने का कारखाना है। लेथ मशीन से क्या बनाई जाती थी? तोप। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान के कौन से किले में तोप ढालने का कारखाना है? तो तोप ढालने की मशीन, लेथ मशीन को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि इसमें क्या बनाई जाती थी? तोपें बनाई जाती थी। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कौन से किले में आज भी अपने वास्तविक स्वरूप में लेथ मशीन रखी हुई है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसी जयगढ़ के दुर्ग में आज भी आपको लेथ मशीन उसी रूप में मिलेगी। फिर आपको ध्यान रखना है लेथ मशीन में क्या किया जाता था? इसमें तोपें बनाई जाती थी। तो राजस्थान के कौन से किले में तोप डालने का कारखाना था? तो बच्चों इसी जयगढ़ के दुर्ग में तोप डालने का भी कारखाना था। और इस लेथ मशीन की स्थापना कब करवाए थे? 1587 ईस्वी में। किसने करवाए थे? मान सिंह जी ने करवाए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके जो प्रारंभिक निर्माता है, इसके प्रारंभिक निर्माता कौन है? मान सिंह जी। अब बच्चों हम बातचीत करते हैं इसके वास्तविक निर्माता की। इसका जो वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है, आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले ले ताकि नोट्स बनाने में आपको सहयोग मिलेगा इनसे, तो आपने शायद ले लिया होगा। अब हम बातचीत कर रहे हैं इस दुर्ग के वास्तविक निर्माता। आपसे पूछा जा सकता है कि जयगढ़ दुर्ग का वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया, या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जयगढ़ दुर्ग के वास्तविक निर्माता किसे माना जाता है। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, पोथी खाने के अनुसार, हमारा जो जयपुर में पोथी खाना है, उस पोथी खाने के अनुसार इसके जो वास्तविक निर्माता है, वह वास्तविक निर्माता कौन है? वो है जय सिंह जी। वापस से आप ध्यान रखेंगे, वो तो थी बात प्रमाणों की। अब हम बातचीत कर रहे हैं वास्तविक निर्माता की, क्योंकि सर्वाधिक यहां पर निर्माण किसने करवाया? जिसने सर्वाधिक निर्माण करवाया वही वास्तविक निर्माता है। और इसके वास्तविक निर्माता कौन है बच्चों? जय सिंह जी। कौन है? जय सिंह जी। ध्यान रखेंगे, ये जो बात लिखी रखी है कि इसके वास्तविक निर्माता जय सिंह जी हैं, इसके विषय में प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं? पोथी खाने से। तो पोथी खाने के अनुसार जयगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है? जय सिंह। लेकिन परीक्षा में प्रश्न यूं पूछे कि प्रारंभिक निर्माता कौन है? तो प्रारंभिक निर्माता मान सिंह जी है। राजकोष रखने के लिए उन्होंने निर्माण करवाया था। साथ में 1587 में लेथ मशीन की भी स्थापना करवाए थे। लेकिन अब आपसे पूछे कि वास्तविक निर्माता कौन है, वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया, या पोथी खाने के अनुसार जयगढ़ के निर्माता कौन है? जय सिंह जी है। ध्यान रखेंगे, और जय सिंह जी ने सर्वाधिक निर्माण करवाए हैं। ध्यान रखेंगे आप, जय सिंह जी ने इस दुर्ग में सर्वाधिक निर्माण करवाया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जय सिंह जी ने दुर्ग में सर्वाधिक निर्माण कार्य करवाया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों आप लोग को फिर ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसे आज दिन तक कभी भी नहीं जीता गया। ध्यान रखेंगे, इस दुर्ग में एक भी आक्रमण नहीं किया गया। इस दुर्ग में एक भी आक्रमण नहीं किया गया। राजस्थान के कौन से किले पर बिल्कुल आक्रमण नहीं हो रखे हैं? इस दुर्ग में एक भी आक्रमण नहीं हुआ है, ऐसा भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन से किले में एक बार भी आक्रमण नहीं किया गया? तो बच्चों ये जयगढ़ के जो दुर्ग है इसमें एक भी आक्रमण नहीं किया गया, ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। बच्चों अगर इसी दुर्ग की अगर हम और बातचीत करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राजाओं के मनोरंजन के लिए जय सिंह जी ने यहां पर क्या करवाया था? राजाओं के मनोरंजन के लिए, ध्यान रखेंगे आप, राजाओं के मनोरंजन के लिए कठपुतली घर। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कठपुतली घर किस किले की शोभा बढ़ाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर राजाओं के मनोरंजन के लिए जय सिंह जी ने एक कठपुतली घर का भी निर्माण करवाया था। यहाँ पर एक कठपुतली घर भी बन रखा है। बच्चों इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यह रहस्यमय दुर्ग है। ध्यान रखेंगे आप,
यह रहस्यमय दुर्ग है। ये क्या है बच्चों? रहस्यमय दुर्ग। भानगढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा रहस्यमय दुर्ग कौन सा है? जयगढ़ दुर्ग ही है। बच्चों इसके विषय में मैं आपको और बता दूं ये रहस्यमय क्यों है, क्योंकि इस दुर्ग के रक्षक, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जयगढ़ दुर्ग के रक्षक कौन है, तो काल भैरव जयगढ़ दुर्ग के रक्षक है बच्चों, काल भैरव। इसके रक्षक है काल भैरव। और जो दुर्ग के अंदर हम प्रवेश करते हैं उस दरवाजे का नाम भी भैरव दरवाजा है। तो इस दुर्ग के रक्षक है वो कौन है? काल भैरव। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। बच्चों ये दुर्ग राजकोष किस काम के अंतर्गत आता था? एक तो आता था राजकोष, वह राजनीतिक बंदी गृह के रूप में। किसके रूप में? राजनीतिक बंदी गृह के रूप में। राजस्थान का कौन सा किला राजनीतिक बंदी गृह के रूप में काम आता था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे जयगढ़ का जो दुर्ग है बच्चों, ये जयगढ़ का दुर्ग राजकोष व राजनीतिक बंदी गृह के रूप में काम लिया जाता था। बच्चों ध्यान रखेंगे आप, इसके विषय में कहा जाता है कि इसमें जो भी बंदी बनाया गया, इसमें जो भी बंदी बनाया गया, इस दुर्ग में जो भी बंदी बनाया गया वह जीवित नहीं बचा। बनाया गया वह जीवित नहीं बचा। राजस्थान के कौन से किले में जो भी बंदी बनाया गया वह जीवित नहीं बचा? तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे जयगढ़ का दुर्ग है जिसमें जो भी बंदी बनाया गया वह जीवित नहीं बचा। हम बात करेंगे जय सिंह जी के छोटे भाई थे विजय सिंह जी, जिनको चीमा भी कहा जाता है, उनको भी यहां पर बंदी बना करके रखा गया था। ये भी हम बातचीत करेंगे। तो राजस्थान का ऐसा किला जिसमें जो भी बंदी बनाया गया आज दिन तक जीवित नहीं बचा, कौन सा है? जयगढ़ का दुर्ग है। बच्चों एक और बात आप ध्यान रखेंगे, इसके दरवाजे कभी नहीं खुलते थे। इसके दरवाजे, इसमें केवल 3 व्यक्ति जा सकते थे, दरवाजे नहीं खुलते थे। राजस्थान के कौन से दुर्ग के दरवाजे नहीं खुलते थे? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस जयगढ़ दुर्ग के दरवाजे नहीं खुलते थे। इसमें 3 व्यक्ति जा सकते थे। एक तो जय सिंह जी जा सकते थे जिन्होंने इसको वास्तविक स्वरूप में लेकर के आए थे, और बच्चों 2 इसके पहरेदार थे जो मीणा जनजाति के थे, वह जा सकते थे। इनके अलावा इस दुर्ग में कोई भी नहीं जा सकता था। तो आप ध्यान रखेंगे वास्तविक निर्माता जय सिंह जी हैं। जय सिंह जी ने यहाँ पर सर्वाधिक निर्माण करवाया है एवं अपने मनोरंजन के लिए यहाँ पर एक कठपुतली घर का भी निर्माण करवाया था। इस दुर्ग के अंदर एक भी आक्रमण नहीं हुआ है। परीक्षा में प्रश्न आ रखा है किस किले पर एक भी आक्रमण नहीं हुआ? जयगढ़ दुर्ग पर बच्चों एक भी आक्रमण नहीं हुआ। इसके दरवाजे कभी भी नहीं खुलते थे क्योंकि यह राजस्थान का रहस्यमय दुर्ग है। इसके रक्षक बच्चों काल भैरव हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पर राजकोष और राजनीतिक बंदी गृह के रूप में यह किला काम लिया जाता था, और इसमें जो भी बंदी बनाया गया वह आज दिन तक जीवित नहीं बचा। तो हम कुछ बातें आगे करने से पहले एक बार पुनः आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बच्चों अब इसके बाद हम और बातचीत करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जिस प्रकार मेवाड़ के महाराजाओं की शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ थी। मैंने आपको कुंभलगढ़ दुर्ग में पढ़ा रखा है कि मेवाड़ के महाराणाओं की संकटकालीन राजधानी क्या थी बच्चों? कुंभलगढ़। ठीक वैसे ही मारवाड़ के जो भी महाराणा है, मारवाड़ के महाराणाओं की संकटकालीन राजधानी क्या है बच्चों? सिवाना है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। उनकी आश्रय स्थली क्या है? सिवाना है। ठीक बच्चों उसी प्रकार ध्यान रखेंगे आप, कछवाओं की शरण स्थली या कछवाहा शासकों की संकटकालीन जो शरण स्थली रही है वह कहां पर रही है? इसी जयगढ़ दुर्ग में रही है। यह भी आप ध्यान रखेंगे। कछवाओं की संकटकालीन शरण स्थली क्या है बच्चों? ये जयगढ़ का दुर्ग है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? जयपुर का संकट मोचन दुर्ग। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जयपुर का संकट मोचन दुर्ग किसे कहा जाता है, तो बच्चों इसी को जयपुर का संकट मोचन दुर्ग कहा जाता है। कारण क्या है जरा हम देख लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जयपुर का संकट मोचन दुर्ग, इसे क्या कहा जाता है? जयपुर का संकट मोचन दुर्ग। संकट मोचन, जयपुर का संकट मोचन दुर्ग, क्योंकि ये क्या है? कछवाहा शासकों की शरण स्थली। आप लोग ध्यान रखेंगे ये दुर्ग क्या है?
कछुआओं की शरण स्थली, कछुआओं की शरण स्थली, ये सा भी आपको ध्यान रखना है। कछुआओं की शरण स्थली किसे कहा जाता है? इसी जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जो संकट के समय में ये लोग आया करते थे। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसी दुर्ग के अंदर 1974-75 में, ध्यान रखना है, इसी दुर्ग में 1974-75 में इंदिरा गांधी के समय, यहां से भी बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का तैयार हो सकता है। इंदिरा गांधी के समय हमें खजाना मिला था। इंदिरा गांधी के समय क्या मिला था बच्चों? खजाना मिला था। किस दुर्ग में हमें खजाना मिला था? तो इसी दुर्ग में खजाना मिला था, क्योंकि ये राजकोष रखने के लिए बनाया गया था और ये बात हकीकत थी, क्योंकि 1974 में यहाँ पर सर्वे किया गया और उस सर्वे के मुताबिक यहाँ पर भारी मात्रा में सोना मिला। 1975 में यहाँ पर खुदवाई की गई और उसके तहत हमें यहाँ से भारी मात्रा में क्या मिला? खजाना मिला था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1974-75 में क्या मिला बच्चों? यहां से खजाना मिला। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो दरवाजे हैं, इसके प्रमुख प्रवेश द्वार, यहां से भी बढ़िया प्रश्न तैयार हो सकते हैं। प्रमुख प्रवेश द्वार, जयगढ़ दुर्ग के जो प्रमुख प्रवेश द्वार हैं, उन प्रवेश द्वारों को भी आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले बच्चों है डूंगर दरवाजा, इसका नाम ही क्या है? डूंगर दरवाजा। डूंगर दरवाजा। जो दूसरा दरवाजा है बच्चों, दूसरे दरवाजे का नाम है अवनी पोल। क्या है? अवनी पोल, या इसको हम कह सकते हैं अवनी दरवाजा। और नंबर 3 पर आपको मिलेगी भेरू पोल या दुर्ग पोल, दुर्ग दरवाजा। इसे भेरू पोल या दुर्ग दरवाजा भी कहा जाता है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। बच्चों डूंगर दरवाजा की अगर हम बातचीत करते हैं, तो अगर आप नाहरगढ़ की तरफ से जाते हैं, इस दुर्ग में कहां से जाते हैं? नाहरगढ़ की तरफ से अगर इस दुर्ग में जाते हैं तो कौन सा दरवाजा आएगा? डूंगर दरवाजा, अवनी पोल। आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आप आमेर की तरफ से इसमें जाते हैं तो आमेर की तरफ से जाने पर कौन सा दरवाजा होगा? तो आमेर की तरफ से जाने पर आपके पड़ेगा अवनी दरवाजा। और भेरू दरवाजा सागर जलाशय की ओर, यहां पर एक जलाशय भी बन रखा है और सागर जलाशय की ओर कौन सा दरवाजा है? तो ये सागर जलाशय की ओर बच्चों ये भेरू दुर्ग है, या भेरू दरवाजा या दुर्ग दरवाजा है। एक बार आप इसका भी ले लें, फिर हम और दुर्ग को आगे बढ़ाते हैं कि इस दुर्ग में क्या क्या दर्शनीय स्थल है। तो बच्चों आपने शायद ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट और बातचीत बढ़ाते हैं। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे बच्चों, इस दुर्ग में से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं, वो पूछे गए हैं जे बाण तोप के। तो यहां पर जो लेथ मशीन की स्थापना करवाई थी, उस लेथ मशीन में बनाई गई सर्वाधिक सबसे शक्तिशाली तोप है, उसका नाम है बच्चों जे बाण तोप। तो आइए हम अध्ययन कर लेते हैं जे बाण तोप का भी। जे बाण तोप आप लोगों ने नाम तो सुनी रखा होगा। ये हमारे राजस्थान की ही नहीं, हमारे भारत की ही नहीं, संपूर्ण एशिया की सबसे शक्तिशाली तोप है। और बच्चों ये तोप आज भी अपने वास्तविक स्वरूप में पहियों पर रखी हुई है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो हम बातचीत कर लेते हैं। दुर्ग में बच्चों जे बाण तोप, दुर्ग में कौन सी तोप है? जे बाण तोप। देखो जे बाण तोप के विषय में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो जे बाण तोप का वजन कितना है? बच्चों जे बाण तोप का वजन है 50 टन है। कितना है? 50 टन है। इसकी नाल की लंबाई, और जे बाण तोप की नाल की जो लंबाई है बच्चों वो है 20 फुट है। कितनी फुट है? 20 फुट। 50 टन इसका वजन है, इसके नाल की लंबाई है 20 फुट है। और इसकी मारक क्षमता, ध्यान रखेंगे आप, मारक क्षमता, और इसकी मारक क्षमता क्या बताएगी है बच्चों? बताई गई है 22 मील, और मील नहीं मिले तो आप ध्यान रखेंगे 32 किलोमीटर भी। क्या ध्यान रख लेंगे? 32 किलोमीटर मारक क्षमता की। बच्चों अगर मैं आपको बता दूं तो आपसे प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे आप कि एशिया की सबसे खतरनाक तोप
जो आज भी अपने वास्तविक स्वरूप में पहियों पर रखी हुई है, कौन सी है? जे बाण तोप। जे बाण तोप का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह जी ने। किसने करवाया बच्चों? सवाई जय सिंह जी ने। और कब करवाया? 1720-21 ईस्वी में। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। जे बाण तोप का निर्माण जय सिंह जी ने 1720-21 ईस्वी में। वजन कितना होगा? 50 टन। नाल की लंबाई कितनी होगी? 20 फुट। मारक क्षमता कितनी है? 22 मील। और इसे आप 32 किलोमीटर भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि 32 किलोमीटर भी ये हमें मिलता है। हम 32 किलोमीटर क्यों कह सकते हैं? क्योंकि बच्चों इसका क्या किया गया था? एक बार परीक्षण किया गया था। क्या किया गया था? परीक्षण किया गया था। इस तोप को किसी भी युद्ध में काम नहीं लिया गया है। इसका एक बार परीक्षण किया गया था, जिससे इसकी आवाज से ही पशु पक्षियों के इनके गर्भ गिर गए थे बच्चों। ये सब आप ध्यान रखेंगे। गर्भ गिरने से मुझे याद आया, ऐसी ही घटना हमारे बूंदी जिले में भी हुई थी, लेकिन उन्होंने वह गर्भ गिर जाने के कारण तोप का नाम ही गर्भ गुंजन रख दिया। यहां पर भी गर्भ गिरे थे, लेकिन तोप का नाम क्या है? जे बाण तोप है। इसका परीक्षण किया गया और इस परीक्षण से बच्चों एक तालाब का, जहां पर इसका गोला जाकर के गिरता है, वहां पर एक तालाब बन जाता है, जिसे गोले राव का तालाब कहते हैं। इसका परीक्षण किया गया तो इसका गोला कहां पर गिरा बच्चों? चाकसू में गिरता है। और उस जगह पर बच्चों क्या बन जाता है? उस जगह पर एक तालाब बन जाता है। और वर्तमान में उस तालाब का नाम क्या है? गोले राव का तालाब, जो कहां पर पड़ता है? चाकसू में पड़ता है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। एशिया की सबसे खतरनाक तोप, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एशिया की सबसे खतरनाक तोप, खतरनाक तोप। और ये किस पर रखी हुई है? ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये पहिए पर रखी हुई है। पहिए पर रखी हुई एशिया की सबसे खतरनाक तोप आपको कहां पर मिलेगी? जयगढ़ दुर्ग में मिलेगी। तो आप लोग एक बार इसका भी ले लें स्क्रीनशॉट, फिर पुनः हम आगे बढ़ते हैं। तो शायद बच्चों आपने ले लिया होगा। इसके बाद देखो, जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक अंतः दुर्ग है, ध्यान रखेंगे। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतः दुर्ग, जो जयगढ़ दुर्ग के अंतः दुर्ग को हम क्या कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जयगढ़ दुर्ग के अंतः दुर्ग को हम विजयगढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजयगढ़ी। जयगढ़ दुर्ग के अंतः दुर्ग को क्या कहा जाता है बच्चों? विजयगढ़ी कहा जाता है। और विजयगढ़ी का नाम विजयगढ़ी क्यों हुआ, ये भी हम बातें करेंगे। तो प्रमुख दर्शनीय स्थलों में सबसे पहले आप देखेंगे विजयगढ़ी। ये क्या है? विजयगढ़ी। देखो बच्चों, इसे विजयगढ़ी क्यों कहा जाता है? आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जयगढ़ का अंतः दुर्ग है। जयगढ़ का क्या है? अंतः दुर्ग है। ये सब आपको ध्यान रखना है। विजयगढ़ी जय सिंह जी के भाई, ध्यान रखेंगे आप। इसका नाम विजयगढ़ी क्यों हुआ? जय सिंह जी के भाई। और जय सिंह जी के भाई का नाम क्या था? विजय सिंह। क्या नाम था बच्चों? विजय सिंह। इन्हीं विजय सिंह जी का एक नाम हमें मिलता है चीमा। इन्हें चीमा जी भी कहा जाता है। और धोखे से इनको क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके इस जयगढ़ के अंतः दुर्ग में डाल दिया जाता है। और ये अंतः दुर्ग इन विजय सिंह जी के नाम पर ही फिर इसे क्या कहने लगे? विजयगढ़ी कहने लगे। ये सब आप ध्यान रखेंगे। बच्चों, अगर हम और बातचीत करते हैं तो यहां पर बन रखी है दिया बुर्ज। क्या बन रखी है? दिया बुर्ज। दिया बुर्ज भी किस किले की शोभा बढ़ाते हैं? तो दिया बुर्ज भी बच्चों जयगढ़ की शोभा बढ़ाते हैं। और ये जो दिया बुर्ज है, ये 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है। 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है। 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है, जहां पर से शत्रुओं पर क्या रखी जाती थी? नजर रखी जाती थी। तो दिया बुर्ज भी किस किले की शोभा बढ़ाता है? जयगढ़ दुर्ग के। और बच्चों, एक और बात मैं आपको बता दूं, जयगढ़ की यहां पर हथियारों का संग्रहालय है। आपसे पूछ लिया जाए कि किस किले में हथियारों का संग्रहालय है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहां पर हथियारों का क्या है बच्चों? संग्रहालय भी बन रखा है। तो ये थी बात बच्चों जयगढ़ की। अब हम जयगढ़ के थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो जयगढ़ के थोड़ा ऊपर दुर्ग आता है, जिसका नाम है नाहरगढ़ का दुर्ग। तो आइए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले ले एवं हम पढ़ लेते हैं नाहरगढ़ का दुर्ग।
देखो बच्चों, नाहरगढ़ दुर्ग की अगर हम बातचीत करें तो कई सारी बातें आपको मिलेगी। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के सबसे ऊपर बन रखा है। नाहरगढ़ का दुर्ग जयपुर की ओर देखता हुआ है। नाहरगढ़ का दुर्ग जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वह आपकी तरफ देख रहा है। तो जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग, जयपुर में सबसे ऊपर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? नाहरगढ़ का दुर्ग। और सबसे ऊपर ही ऊपर कौन होता है बच्चों? ताज होता है, मुकुट होता है। इसलिए नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर का ताज या जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। आइए बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग, और ये नाहरगढ़ का जो दुर्ग है बच्चों, ये कहां पर है? ये नाहरगढ़ का दुर्ग भी कहां पर है बच्चों? ये है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। बच्चों ध्यान रखेंगे कि नाहरगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे कि 1734 ईस्वी में मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए, 1734 ईस्वी में मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए, किसे बचने के लिए? मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए इसका निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह जी ने। मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए निर्माण किसने करवाया? वही सवाई जय सिंह जी ने। 1734 ईस्वी में मराठों के आक्रमण से बचने के लिए बच्चों इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जय सिंह जी ने। सवाई जय सिंह जी ने बूंदी रियासत के अंतर्गत हस्तक्षेप किया था, और बूंदी रियासत के अंदर जब इन्होंने हस्तक्षेप किया यहाँ पर उत्तराधिकारी के रूप में, तो क्या होता है कि बच्चों इनकी बहन नाराज हो जाती है बूंदी की किले में। मैं सारी बात बताऊंगा, और वह मराठों को आमंत्रित कर लेती है। तो बूंदी रियासत के अंदर पहली बार मराठे आए और उन्होंने जय सिंह जी की नाक में दम कर दिया था। तो उन्हीं से बचने के लिए इन्होंने जयपुर का बिल्कुल सुरक्षा के स्थान पर सबसे ऊपर एक दुर्ग का निर्माण करवाया 1734 में। इसे हम क्या कहते हैं? नाहरगढ़ दुर्ग। बच्चों में आपको बता दूं, प्रारंभिक नाम आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम क्या है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस दुर्ग का जो प्रारंभिक नाम आपको मिलेगा वो मिलेगा सुदर्शनगढ़। क्या मिलेगा? सुदर्शनगढ़। और इसी दुर्ग को क्या कहा जाता था बच्चों? विलक्षण दुर्ग। क्या कहा जाता है? विलक्षण दुर्ग। इस दुर्ग के प्रारंभिक नाम थे बच्चों सुदर्शनगढ़ और विलक्षण दुर्ग। क्यों? क्योंकि आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब जय सिंह जी इस किले का निर्माण कर रहे थे बच्चों, उस वक्त क्या होता है कि शाम के वक्त जैसे जो इसके कारीगर थे, जो इसके चेजारा थे, राजस्थान में चिनाई का काम करने वालों को, कारीगरों को चेजारा कहा जाता है। तो इसके चेजारा जैसे काम करके चले जाए तो शाम को वापस नाहर सिंह जी भूमिया आए। ध्यान रखेंगे आप, नाहर सिंह जी क्या है? भूमिया आए। ये जय सिंह जी के पित्र हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। तो जैसे ही नाहर सिंह जी भूमिया शाम को क्या करते? सभी कारीगर जाए और सबको बराबर कर दे, निर्माण को आगे बढ़ने ही नहीं देते, उनको वापस ढहा दे, दीवारें बढ़ने ही नहीं देते हैं। तो सवाई जय सिंह जी ने उन कई तांत्रिक भी बुलाए और कई सारे लोगों से उन्होंने बात की। तब उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपके जो पैतृक हैं नाहर सिंह जी, उनकी आत्मा भटक रही है और आप उनकी आत्मा को प्रश्न करो, नाहर सिंह जी को प्रश्न करो, तभी जाकर के ये किला बनेगा। तो उनके पुंडरीक रत्नाकर ने उनको प्रश्न कर लिया और प्रश्न करके इन नाहर सिंह जी को आंबागढ़ की चौबुर जी में सेट कर दिया। वहां पर नाहर सिंह जी आज भी राजस्थान के सबसे बड़े भूमिया जी के रूप में पूजे जाते हैं। इन्हीं नाहर सिंह जी को राजस्थान का सबसे बड़ा भूमिया जी कहते हैं। भूमिया जी बच्चों भूमि के देवता होते हैं और इनका मंदिर कहां पर बन रखा है? आंबागढ़ की चौबुर जी में, जो जयपुर में ही पड़ता है। बच्चों आप एक और बात ध्यान रखेंगे कि फिर इनको पता चला कि हमारे पैतृक नाहर सिंह जी थे और वह हमसे इस प्रकार प्रश्न है, थोड़े नाराज भी है क्योंकि किले को ढा देते हैं। तो उन्होंने नाहर सिंह जी के नाम पर किले का नाम ही क्या कर दिया? नाहरगढ़ कर दिया। नहीं तो पहले क्या नाम रखे थे? सुदर्शनगढ़ और विलक्षण दुर्ग। किले निर्माण के साथ ही इन्होंने बच्चों क्या किया कि इस दुर्ग में भगवान विष्णु का, सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु का एक मंदिर भी बना रखा है। ध्यान रखेंगे आप, सुदर्शन चक्रधारी,
सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु का क्या भी है, यहाँ पर एक मंदिर भी है, चक्रधारी विष्णु का मंदिर, इसलिए इसका नाम क्या रख रहे थे, सुदर्शनगढ़। लेकिन फिर क्या कर दिया बच्चों, नाहर सिंह जी के कारण इसका नाम नाहरगढ़ कर दिया। सुदर्शनगढ़ विलक्षण दुर्ग। इसके बाद ध्यान रखेंगे जयपुर में सबसे ऊपर होने के कारण इसको जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है, और मुकुट को हम ताज भी कहते हैं। तो जयपुर का मुकुट या जयपुर का ताज भी किसे कहते हैं, नाहरगढ़ दुर्ग को ही कहते हैं। बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे जयपुर का पहरेदार, ये जयपुर का पहरेदार भी कहलाता है, क्योंकि ये मराठाओं से रक्षा करता था, इसलिए इसे क्या भी कहते हैं, जयपुर का पहरेदार भी कहते हैं। बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे इसे रावड़ा किला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रावड़ा किला, क्योंकि जयपुर के हमारे राजस्थान के बदनाम बादशाह थे जगत सिंह जी, और जगत सिंह जी द्वितीय की जो प्रेमिका थी रस कपूर, उस रस कपूर को यहाँ पर क्या किया था, बंदी बना करके रखा गया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रावड़ा किला भी कहते हैं। बच्चों इसे मेलों का दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलों का दुर्ग, क्योंकि यहाँ पर विक्टोरिया शैली में माधो सिंह जी ने अपने 9 पासवानों के लिए क्या किया था, एक जैसे 9 मेलों का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे मेलों का दुर्ग भी कहते हैं। और बच्चों आप ध्यान रखेंगे इसे मीठड़ी का किला भी कहा जाता है। परीक्षा में आ रखा है कि मीठड़ी का किला कहां पर है, तो बच्चों इसे ही मीठड़ी का किला भी कहते हैं। और ये जयपुर की ओर झांकता हुआ, जयपुर की ओर देखता हुआ, जयपुर में सबसे ऊपर बना हुआ है नाहरगढ़ का दुर्ग। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर पुनः हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो वापस से आप ध्यान रख लेंगे 1734 में मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए जय सिंह जी निर्माण करवाते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं कि प्रारंभिक नाम जो इसका रखते हैं वह सुदर्शनगढ़ या विलक्षण दुर्ग रखते हैं। और बीच में कौन आ जाते हैं, नाहर सिंह जी आ जाते हैं, और नाहर सिंह जी आ जाने के कारण, इनके पैतृक होने के कारण नाहर सिंह जी के नाम पर ये दुर्ग का नाम क्या कर दिया, नाहरगढ़ कर दिया। ये सब आप ध्यान रखेंगे। अब हम बातचीत करते हैं इनके मेलों के, थोड़े दुर्ग के अंदर की, दुर्ग के अंदर भी हम थोड़ा प्रवेश करते हैं, ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों दुर्ग के अंदर आप ध्यान रखेंगे सवाई माधो सिंह ने, किसने, सवाई माधो सिंह ने, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए, 9 पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में, ये शैली भी पूछी गई है, कौन सी शैली में, विक्टोरिया शैली में। और विक्टोरिया शैली में क्या किया, एक जैसे 9 मेलों का निर्माण करवाया, एक जैसे 9 मेलों का क्या करवाया बच्चों, एक जैसे 9 मेलों का निर्माण करवाया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर एक जैसे 9 मेलों का निर्माण कौन सी शैली में करवाया, विक्टोरिया शैली में। किसने करवाया, माधो सिंह जी ने। नोट यहाँ पर स्पेशल रूप से ध्यान रखेंगे, एक जैसे 16 मेल, सवाई मान सिंह जी ने एक जैसे 16 मेलों का निर्माण भी करवाया था अपने पासवानों के लिए, लेकिन उनके एक जैसे 16 मेलों का निर्माण मान सिंह ने कहां पर करवाया था, पूछा जा सकता है। निर्माण मान सिंह ने आमेर के दुर्ग में करवाया था। मान सिंह ने कौन से दुर्ग में करवाया था, आमेर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में, आमेर दुर्ग में। अब आप ध्यान रखेंगे कि एक जैसे 9 मेल तो कहां पर मिलेंगे, नाहरगढ़ दुर्ग में, और एक जैसे 16 मेल कहां पर मिलेंगे, आमेर दुर्ग में। और आमेर के दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, मान सिंह ने। बच्चों इसके बाद आप ध्यान रखेंगे राजस्थान के बदनाम बादशाह, राजस्थान के बदनाम बादशाह, और बदनाम बादशाह का नाम क्या है, जगत सिंह। क्या नाम है, जगत सिंह। और जगत सिंह की एक प्रेमिका थी, और प्रेमिका का नाम क्या था बच्चों, रस कपूर। कितना बढ़िया नाम है, रस कपूर। और इस रस कपूर को यहां पर क्या किया था, बंदी बना करके रखा गया था। काफी लंबे समय तक इस रस कपूर को यहां पर बच्चों बंदी बना करके रखा गया था। ये सब आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ बच्चों में आपको और बता दूं कि दुर्ग के समीप गेटोर की छतरियां हैं। क्या है, गेटोर की छतरियां। अब बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि गेटोर की छतरियां क्या है, पटवारी की परीक्षा में भी पूछ रखी गई है
तो गेटोर की क्षत्रियां शाही शमशान है। क्या ये शाही शमशान है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितने भी कछवाहा शासक हैं उनके मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार जो किया जाता है वह गेटोर की छत्रियों में किया जाता है। लेकिन बच्चों समस्त कछुआओं की छत्रियां आपको कहां पर मिलेगी? गेटोर की छत्रियों में। लेकिन कछुआओं में एक ईश्वर सिंह जी हुए हैं, ध्यान रखेंगे ईश्वरी सिंह की छत्री गेटोर की छत्रियों में नहीं है। ईश्वरी सिंह की छत्री बच्चों उन्होंने मराठों के आक्रमण से परेशान होकर के आत्महत्या आत्मदाह कर लिया था और उनकी छत्री आपको मिलेगी सिटी पैलेस में। यहां से बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि किस कछवाहा शासक की छत्री गेटोर की छत्रियों में सम्मिलित नहीं है? तो ईश्वरी सिंह की छत्री वहां पर नहीं है, सिटी पैलेस में बन रखी है। बच्चों बड़ा बाग की छत्रियां बीकानेर के शासकों की जैसलमेर के भाटी शासकों का शाही शमशान घाट है। देवकुंड की छत्रियां बीकानेर में मिलेगी, आहड़ की छत्रियां आपको उदयपुर में मिलेगी और कोटा बूंदी के जो शासक हैं इनके शाही शमशान घाट सारबाग कहलाते हैं, सारबाग की छत्रियां कहलाती है। ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। और समीपी बच्चों एक नाहरगढ़ जैविक उद्यान भी स्थित है। किले के समीपी क्या है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान भी बन रखा है। ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। फिर हम जयपुर के एक और छोटे से दुर्ग की बात करेंगे जो भी परीक्षा में आ रखा है। बच्चों इसके बाद 2 मिनट का किला है कि माधोराजपुरा का किला कहां पर स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि माधोराजपुरा का किला भी जयपुर की फागी तहसील में स्थित है। कहां पर है? जयपुर की फागी तहसील में स्थित है। माधोराजपुरा का किला कहां पर है? केवल बस लिखना मात्र है, आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इसे कई अलग अलग दे रखा है। माधोराजपुरा का दुर्ग, और ये माधोराजपुरा का जो दुर्ग है बच्चों ये कहां पर है? ये है बच्चों जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। और ध्यान रखेंगे आप जयपुर की कौन सी तहसील में? फागी तहसील में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह जी ने करवाया था। माधो सिंह जी ने। माधो सिंह जी इसके क्या थे? निर्माता थे। बस इतना सा ध्यान रखना है। परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है कि माधोराजपुरा का दुर्ग कहां पर है? फागी तहसील जयपुर में। और नाम से लग रहा है निर्माता कौन है? माधो सिंह जी। बच्चों आपको मैं पुनः बता दूं कि कल के आमेर के दुर्ग की कक्षा में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम रह गई, आपको आवाज अच्छे से नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट सभी क्लासों में आपको आवाज अच्छे से आएगी और उसे भी पुनः हम रीलोड कर देंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से आवाज आ सके। बच्चों आज की क्लास कैसी लगी मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही बच्चों आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।